So pleura is a covering of the lungs. ठीक है, वो मेम्ब्रेन जो कि लाइन करती है, जिसने कवर किया हुआ होता है लंग्स को, और पेरीफ्री पे ये कवरिंग लाइन करती है इंटरनल सरफेस ऑफ द थोरैसिक वॉल, थोरैसिक कैविटी की थोरैसिक वॉल को जो सरफेस कवर करती है इंटरनली और जिसने लंग्स को कवर किया हुआ होता है, उसको कहते हैं प्लूरा. सिमिलर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विद इन द एब्डोमिनल कैविटी. जिस मेम्ब्रेन ने एब्डोमेन की वॉल्स को इंटरनली लाइन किया हुआ होता है और एब्डोमेन के ऑर्गन्स को सराउंड किया हुआ होता है, उसको कहते हैं पेरिटोनियम. दोनों तरह की जो ये कवरिंग्स हैं, थॉरिक्स में प्लूरा और इसके अंदर एब्डोमेन में पेरिटोनियम. बिल्कुल मरियम ज़ारा, यू आर राइट. यस तंजील. सो बेटा, जो ये दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनका स्ट्रक्चर एक ही होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है? सीरस मेम्ब्रेन. सो व्हाट इज प्लूरा? कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे अ सीरस मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड serous membrane covering the lungs and lining the inside of thoracic wall. And same is the definition of peritoneum, okay? A serous membrane that lines the internal lining of the abdominal walls as well as covers the abdominal organs. दोनों की स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का सेम है. एक थोरैसिक कैविटी में होती है और दूसरी जो है इसमें एब्डोमेन में होती है. आप लोग चूंकि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हो, तो आप लोगों ने सिर्फ थॉरिक्स पढ़ना है, ना कि एब्डोमेन पेल्विस का रीजन कवर करना है. तो आपका कंसर्न थॉरिक्स में प्लूरा के साथ है. यू हैव नो कंसर्न सो फार विद द पेरिटोनियम एज फार एज फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इज कंसर्न. हाँ, अलबत्ता इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि प्लूरा एंड पेरिटोनियम आर द सेम स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन्स. सो हाउ डू यू डिफाइन प्लूरा? Double layered serous membrane covering the lungs as well as lining the inside of the thoracic wall. ठीक हो गया. इसकी बेटा दो, वैसे एक बात ये कॉन्सेप्ट बना लो अपना कि जो ये प्लूरा है ना, इसको कहते हैं तो डबल लेयर्ड है, बट इनफैक्ट ये सिंगल लेयर है. ठीक है, सिंगल लेयर है ये. अब इसको ये डबल लेयर्ड कैसे हुई? आपको अब इमेजिन करना है एक बैलून. ठीक है जी, एक बैलून आपने इमेजिन करना है जिसमें या तो हवा भरी हुई है या आपने पानी भरा हुआ है. एनीवेज वो एक्सटेंडेड है. ठीक है, बैलून आपने लेना है विद एयर और वाटर इन इट. ठीक है, आपने फिर अपनी जो फिस्ट है, मुक्का बनाना है अपने हाथ का, और आपने वो जो फिस्ट है, जो मुक्का है, वो आपने उसके अंदर लेके जाना है बैलून में. ठीक है, बैलून को आपने जो है वो इमेजिनेट करना है बाहर से, सो दैट जो बैलून का इमीडिएट जो सरफेस एरिया आपके उस फिस्ट को कवर करेगा, वो और बाकी का जो सारा हिस्सा जो पेरिफेरी पे रह जाएगा आपके फिस्ट के अलावा. ठीक है, ये दो हिस्से अब आपने जहन में रखने हैं. वो पार्ट बैलून का जो कि इन क्लोज कांटेक्ट है विद योर फिस्ट, that part of the balloon is going to be called visceral layer. और बाकी का सारा जो बैलून पेरिफेरी के इर्द गिर्द रह गया, जिसके साथ आपके फिस्ट का कोई कांटेक्ट नहीं है, वो सारी जो लेयर है बैलून की, वो क्या कहलाएगी? पेराइटल लेयर. सो दोनों लेयर्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द outermost peripheral layer of the pleura that lines the thoracic wall, inner side of the thoracic wall, is called parietal pleura, and the layer of the pleura that is closely adhered or closely attached to the viscera, that is the lung, to the lung, surface of the lung, will be labeled as visceral pleura. अब रहेगी बात बैलून की
अंदर जो स्पेस थी जिसको आपने या तो एयर से फिल किया था या आपने फ्लूइड से फिल किया था. Similar space or cavity is present between the two layers, parietal and visceral. That cavity or that space is labeled as pleural cavity. Now, the pleural cavity is filled with pleural fluid. ये प्लूरल फ्लूइड कहां से आता है? जो आपकी सीरस मेम्ब्रेन है प्लूरा की, प्लूरा बेसिकली खुद क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है. इसकी जो लाइनिंग एपिथेलियम है बेटा, शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी हो, स्पेशलाइज्ड इसके पास एपिथेलियम होती है. ठीक है, सिंपल स्क्वेमस ही होती है, बट ये स्पेशलाइज्ड होती है और ये स्पेशल एपिथेलियम कहलाती है. और ये एपिथेलियम स्पेशल क्यों कहलाती है? क्योंकि ये सीक्रीट करती है फ्लूइड. चाहे वो पेरिटोनियम है चाहे वो प्लूरा है. प्लूरा की जो स्पेस होती है वो प्लूरल कैविटी कहलाती है. पेरिटोनियम की जो स्पेस होती है विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम के बीच में, वो पेरिटोनियल कैविटी कहलाती है. दोनों स्पेसेस आर फिल्ड विद द फ्लूइड. प्लूरा के केस में प्लूरल फ्लूइड कहलाएगा, पेरिटोनियम के केस में पेरिटोनियल फ्लूइड कहलाता है. तो ये फ्लूइड उस स्पेस में आता कहां से है? जो लाइनिंग एपिथेलियम है सीरस मेम्ब्रेन्स की, इन दोनों टाइप्स की मेम्ब्रेन्स की, प्लूरा और पेरिटोनियम की, वो सीक्रेट करती है ये फ्लूइड, जिसका काम है टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द प्लूरा या पेरिटोनियम. बेटा ये टॉपिक आपके लिए समझना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये लास्ट एग्जाम में प्लूरा मल्टीपल टाइम्स आया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एसएक्यूज में. और उन्होंने इस हद तक प्लूरा पूछा है यूनिवर्सिटी में कि सरफेस मार्किंग तक भी पूछी है. प्लूरा और लंग्स की सरफेस मार्किंग तक भी पूछी है. सिमिलरली उन्होंने यूनिवर्सिटी ने, यूएचएस ने, सरफेस मार्किंग तक पूछी है पेरिकार्डियम और हार्ट की. इस हद तक ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से. तो इसलिए इनकी ए टू जी, जहां से मैंने बताना शुरू किया है, जहां तक मैं बताऊंगी, वो ये सारे का सारा बेटा आपका एग्जाम क्वेश्चन है. और ये ना सिर्फ एमसीक्यू है, ये प्रॉपर एसएक्यू आया हुआ है. ठीक है, और एसएक्यू जो है वो भी मैं आपको साथ साथ लिखवाती जाऊंगी. तो प्लीज ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है और बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है. तो मुझे ये बताइए कि इज प्लूरा इन रियलिटी अ डबल लेयर और अ सिंगल लेयर? So now we have established that pleura has two layers. A visceral pleura, which is the inner layer that basically comes in close contact to the surface of the lung. And then we have a parietal pleura, which is the peripheral layer or the outer layer, which actually lines the thoracic wall, inside of the thoracic wall, as well as superior surface of the diaphragm. And you know that from our last lecture that the inferior surface of the diaphragm is lined by peritoneum, parietal peritoneum. Depending on the coverage by the pleura, according to the surfaces that it covers or it lines or it surrounds the lung, it is divided into 4 parts. Parietal pleura is divided into 4 parts. वैसे आपकी बुक्स में 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं. सर्वाइकल को अलग कंसीडर किया हुआ है क्योंकि सर्वाइकल जो है वो एरिया होता है, ये आपको एपिसेस ऑफ लंग्स बेटा नजर आ रही होंगी दोनों साइड्स पे. ठीक है, ये जो है बेटा लेफ्ट लंग है जिसपे आपको प्रोमिनेंट कार्डियक नॉच नजर आ रही है. और ये जो है बेटा ये जो है हमारे पास राइट लंग है. ठीक है, ये जो आपको देख रहे हो, जब हम लंग पढ़ेंगे तब हम वहां देखेंगे कि पिरामिडल शेप है, पिरामिड के ऊपर एपेक्स है. ये जो एपिस होती है ये जिस पार्ट ऑफ प्लूरा से कवर्ड होती है, पैराइटल प्लूरा से, उसको सर्वाइकल पार्ट कहते हैं. तो आपकी बुक्स में जैसे केएलएम में खास तौर पे उसमें सर्वाइकल को अलग लिख के फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है पैराइटल प्लूरा को. कॉस्टल प्लूरा, डायफ्रामेटिक प्लूरा एंड मीडियास्टिनल प्लूरा, अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द thoracic cavity that the parietal pleura lines. ठीक है, अगर आप 4 पार्ट्स भी कह दोगे तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, उसमें कोई मसला नहीं है. So we can say that parietal pleura has 3 parts in addition to cervical pleura.
The three parts are the costal pleura, diaphragmatic pleura, mediastinal pleura. Now this is an SCQ बेटा, ये आपका 5 मार्क्स का पूरा पूरा सवाल आया हुआ है। ये parietal pleura के पार्ट्स पूछे हैं, फिर उनकी जो है वो एक्सटेंट पूछा है, और फिर आगे साथ कोई क्लिनिकल पूछ लेते हैं प्लूरा का, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं इन एडिशन टू सर्वाइकल प्लूरा। और सर्वाइकल प्लूरा parietal pleura का वो हिस्सा होता है जिसने लंग की एपेक्स को ऑन ईच साइड कवर किया होता है, राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स की एपिसेस को कवर किया हुआ होता है। और शायद आपको याद हो, डीपीटी को भी और जो ये बच्चे एमबीबीएस के भी, आप लोगों को याद होना चाहिए कि एपिस ऑफ द लंग किस हेड एंड नेक के पार्ट में एक्सटेंड करते हैं। कैन एनीवन ऑफ यू टेल? So now we have established so far that pleura is a double layered serous membrane enclosing the lungs. It has 2 layers, parietal layer and a visceral layer. The parietal layer is the outer peripheral layer that basically lines the inside of the thoracic wall. Visceral layer is the one that is that lies in close contact with the surface of the lungs, both lungs. The 2 layers, they continue with each other around the root of the lung. Now what is root of the lung beta? ये देखें, ये जो दोनों lungs हैं उनका वो हिस्सा जो mediastinum को फेस कर रहा होता है। अब mediastinum को फेस करने का मतलब क्या है? This surface of the each lung is basically facing midline. आपको पता ना, मीडियास्टिनम मिड लाइन स्पेस को कहते हैं, ठीक है, मिड लाइन फाइब्रस सेप्टम को कहते हैं, मिड लाइन पार्टीशन को कहते हैं, जिसके अंदर हार्ट वगैरह और ग्रेट वेसल्स पड़ी होती है एनक्लोज्ड इन द पेरिकार्डियम। तो वो सरफेस जो होती है ना ईच हार्ट की, उसको मीडियास्टिनल सरफेस कहते हैं, द वन दैट इज फेसिंग द मीडियास्टिनम, मिड लाइन मीडियास्टिनम। उस सरफेस के अंदर बेटा जो एरिया जिसके अंदर ब्रोंकाई, पल्मोनरी वेसल्स एंटर और लीव कर रही होती हैं, उस एरिया ऑफ मीडियास्टिनल सरफेस को क्या कहते हैं? रूट। सो रूट आपको पता है, किसी भी जैसे दरख्त की रूट होती है, किसी प्लांट की रूट होती है, इवन इंसानों की भी रूट्स होती हैं, ठीक है ना, आपको पता है आपकी जो फैमिली है वो आपका रूट है, जो आपका पीछे शजरा नसब है वो आपकी रूट है। तो ये जो रूट होती है ना, ये बेसिकली एक एंकरिंग पॉइंट होता है जिससे एक चीज जुड़ी हुई होती है और सस्पेंड हुई हुई होती है, ठीक है। तो लंग्स जिस एरिया से या जिस स्ट्रक्चर से सस्पेंड हुए हुए होते हैं वो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं या एंटर और लीव करते हैं थ्रू द रूट ऑफ द लंग। तो रूट ऑफ द लंग वो एरिया है, वो पार्ट है लंग का which contains bronchi, different जो है branching of the bronchi and pulmonary vasculature, और जिसके जरिए each lung जो है वो suspended होते हैं, वो कहते हैं रूट ऑफ लंग। तो अब वो कहना क्या चाह रहा है कि जब पेराइटल और विसरल दोनों आते हैं मीडियास्टिनल सरफेस पे, तो दोनों प्लूरा जो हैं वो डाउनवर्ड कंटिन्यू करते हैं एज ए सिंगल लेयर, ठीक है, एज ए सिंगल लेयर। इधर सरफेस पे आया विसरल, ऊपर से घूमता हुआ आया पेरिफेरल, दोनों जब आके रिफ्लेक्ट हुए रूट ऑफ लंग पे, तो नीचे डाउनवर्ड जो उनकी एक्सटेंशन बनती है एज ए कंटिन्यूस लेयर, वो कहते हैं पल्मोनरी लिगामेंट, उसको कहते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। So the 2 layers continue with each other around the root of the lung where it forms a loose cuff. Cuff कहते हैं जैसे आपके ये बाजू होता है, आस्तीन होता है, उसमें जो आप बटन बंद करते हैं over the wrist, ठीक है ना, तो उसको कफ कहते हैं। तो जो कफ है हैंगिंग डाउन, उस कफ को हम एक और नाम दे देते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। तो आप डिफाइन कैसे करोगे अब पल्मोनरी लिगामेंट को? Pulmonary ligament is defined as a loose downward extension from the root of the lung where the 2 layers of the pleura become a single layer or continue as a single layer. ये मैंने आपको बता दिया कि जो स्पेस है between the 2 layers, the pleural cavity, उसके अंदर thin film of serous pleural fluid होता है और उसकी क्वांटिटी अराउंड ऑलमोस्ट 5 to 10 ml होती है। पल्मोनरी जो बेटा ये लिगामेंट है, ये मैम हमारे जो है, जो हमारे सारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उनका ये फेवरेट वाइवा क्वेश्चन है। जब भी वो आपसे प्लूरा और लंग पे सवाल पूछेंगे, आमतौर पे पहला सवाल उनका होता है बेटा जी डिफाइन पल्मोनरी लिगामेंट, या व्हाट इज पल्मोनरी लिगामेंट एंड व्हाट वेयर इज इट लोकेटेड। आप कहेंगे कि पल्मोनरी लिगामेंट इज ए डाउनवर्ड एक्सटेंशन of the pleura where around the root of the lung where the parietal pleura becomes continuous with the visceral pleura, and both of these layers
hang downward as a one continuous layer, and this downward hanging extension around the root of the lung is labeled as pulmonary ligament. पेराइटल प्लूरा हमने पहले बात कर ली थी कि पेराइटल प्लूरा के इन एडिशन टू सर्वाइकल प्लूरा 3 पार्ट्स होते हैं. कॉस्टल प्लूरा, कॉस्टल रेफर्स टू रिब्स, ठीक है. तो सेकेंडली उसका नाम था, दूसरा था मीडियास्टिनल प्लूरा और थर्ड था डायफ्रामेटिक प्लूरा. और इसके अलावा सर्वाइकल प्लूरा होता है जो कि एपिसेस ऑफ लंग्स को जिसने कवर किया होता है. ये आपको इसमें देखो, देख सकते हो ना आप लोग कि ये फर्स्ट रिब है और ऊपर इसके क्लेविकल होती है जो इस डायग्राम में रिमूव करके आपको फॉर बेटर व्यू एट द सर्वाइकल प्लूरा दिखाने के लिए रिमूव कर दी गई है. सो इसमें लंग भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये ब्लू कलर में सारे का सारा प्लूरा दिखाया हुआ है. तो हुआ क्या कि सर्वाइकल प्लूरा अब क्या चीज है? हाउ डू यू डिफाइन सर्वाइकल प्लूरा? इट प्रोजेक्ट्स अप इनटू द नेक, रूट ऑफ द नेक, अबाउट 1 inch above the medial 1/3 of the clavicle. ठीक है, ये सारी की पूरी लाइन जो है ना, ये MCQ है. It lines the under surface of the suprapleural membrane. अब ये suprapleural membrane क्या चीज है, ये भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं. सो सर्वाइकल प्लूरा आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. ये पेराइटल प्लूरा का वो हिस्सा जिसने एपेक्स ऑफ लंग को कवर किया हुआ होता है, उसको कहते हैं सर्वाइकल प्लूरा. सर्वाइकल रेफर्स टू नेक, क्योंकि ये रूट ऑफ नेक में प्लूरा का ये हिस्सा प्रोजेक्ट करता है, तो नेक की मुनासबत से इसका नाम रख दिया सर्वाइकल प्लूरा. सो सर्वाइकल प्लूरा कवर्स द एपिसेस ऑफ लंग ऑन आइदर साइड of both lungs. It projects into the root of the neck about 1 inch above the medial 1/3 of the clavicle, and it also lines the inside of the suprapleural membrane. इसका ये मतलब है कि ये सर्वाइकल प्लूरा और इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है suprapleural membrane. कॉस्टल प्लूरा क्या है? कॉस्टल प्लूरा पेराइटल प्लूरा का वो पार्ट है जो कि लाइन करता है बैक ऑफ द स्टर्नम को, रिब्स एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस को, उनकी इंटरवीनिंग इंटरकॉस्टल स्पेसेस को, और एक्सटेंड करता है अप टिल द साइड्स ऑफ द वर्टेब्रल बॉडी. So costal pleura is that part of the parietal pleura that basically lines the inside of the thoracic wall. खास तौर पे लंग्स के ऊपर जो सरफेस होती है लंग्स की, दैट इज फेसिंग द रिब्स. उस सरफेस ऑफ द लंग्स के टुवर्ड्स जो हिस्सा होता है रिब केज का, उसको पैराइटल प्लूरा के जिस पार्ट ने कवर किया हुआ होता है वो कॉस्टल प्लूरा, हम उसको एक अलग नाम दे देते हैं. ये सारा पैराइटल प्लूरा ही है, सिर्फ जिस जिस रीजन पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस रीजन की मुनासबत से हमने बस नाम चेंज कर दिया उतने हिस्से का. अदरवाइज ये एक सिंगल लेयर ही है पैराइटल प्लूरा. सो जाहिर सी बात है, अब वो हिस्सा प्लूरा का जिसने मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ द लंग को कवर करता है उसको कहते हैं मीडियास्टिनल प्लूरा. सिंपल सी बात है, ठीक है. वहां जहां जहां वो रिफ्लेक्ट हो रहा है प्लूरा पैराइटल, वहां वहां उस सरफेस की मुनासबत से हम उसका नाम रखते जा रहे हैं. अदरवाइज ये एक सिंगल लेयर ही है. सो व्हाट हैपेंस टू द मीडियास्टिनल प्लूरा एट द हाइलम? It is reflected onto the bronchi and vessels that enter the hilum of the lung. Hilum again वो रूट वाले एरिया को हाइलम कहते हैं, जहां पे रूट लोकेटेड होती है. ठीक हो गया? अच्छा जी. इट इज कंटिन्यूअस विद द विसरल प्लूरा. ये हमने बात कर ली कि मीडियास्टिनल प्लूरा जब आता है मीडियास्टिनम पे अराउंड द रूट ऑफ द लंग इन द हाइलम ऑफ द लंग, तो वहां पे वो कंटिन्यूअस हो जाता है विद द विसरल प्लूरा, और वो दोनों जो ये लेयर्स हैं ये कंटिन्यूअस होके एज सिंगल लेयर डाउनवर्ड हैंग करती हैं एज पल्मोनरी लिगामेंट अराउंड द रूट ऑफ द लंग. ठीक हो गया? देन लास्ट में हमारे पास जो पार्ट रह गया वो है डायफ्रामेटिक प्लूरा. सो ऑब्वियसली वो हिस्सा पैराइटल प्लूरा का जो कि कवर करता है सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम को. ठीक है, जो कि कवर करता है सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम को, उसको कहते हैं डायफ्रामेटिक प्लूरा. सो वो हिस्सा जो कि लंग्स और रिब केज के बीच में होता है उसको कहते हैं कॉस्टल. जो मीडियास्टिनम की तरफ कवर कर रहा होता है वो मीडियास्टिनल, और जो डायफ्राम की सुपीरियर सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है उसको कहते हैं डायफ्रामेटिक, और जिसने एपेक्स ऑफ लंग को कवर किया हुआ होता है उसको कहते हैं सर्वाइकल प्लूरा. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पैराइटल प्लूरा.
Now let's move on to the visceral pleura. Visceral pleura is the layer of the pleura that firmly covers the outer surfaces of the lungs and extends into its fissures. Lungs के fissures होते हैं जो कि divide करते हैं दोनों sides के lungs को into lobes, ठीक है? तो अब होता ये है कि अगर आपको सर्जरी परफॉर्म करनी हो या कोई कैडावर पे डिसेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें यू आर एबल टू रिमूव द parietal pleura, but you are unable to remove the visceral pleura. क्यों? क्योंकि visceral pleura बिल्कुल firmly adhered होता है, attached होता है with the outer surface of the lung, so that के a surgeon or the student of the anatomy who is performing the dissection over cadavers are basically unable to separate the visceral pleura from the surface of the lung. इतने firmly वो एक दूसरे से attach होते हैं. अच्छा जी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया और ये भी डिस्कस कर लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द विसरल प्लूरा. मूविंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड द प्लूरल रिफ्लेक्शंस. ये बेटा एसएक्यू है, प्लूरल रिफ्लेक्शन. ये आपका एमसीक्यू है और ये इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से रिटन में कि ये आपके तकरीबन कोई 90% of the questions given on thorax from the thorax in the University of Health जो साइंसेज है उसके जो रिटन पेपर है एसएक्यू वाला, उसमें ये तकरीबन 90% तक इस पे क्वेश्चन पूछा गया है प्लूरल रिफ्लेक्शंस पे. अब ये क्या चीज है? पहले तो हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ द पैराइटल प्लूरा. अब ये प्लूरल रिफ्लेक्शंस क्या चीज है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन?